महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? ज्यादती करना। हमने किसी को बिना मतलब, किसी का मकान है उसके अंदर हम जबरदस्ती घुस गए, किसी की बिना परमिशन लेकर के हमने उसकी वस्तु को उठा लिया और बिना जो है हमारा हक होते हुए भी हमने उस मकान में, उस वस्तु में, उस धन में अपना हक दायर कर दिया, जबकि हमारा हक है ही नहीं है। ये सारा अतिक्रमण कहलाता है। अतिक्रमण का अर्थ ये हुआ, वस्तु आपकी है ही नहीं, फिर भी आप झूठ मूठ उसके ऊपर अपना हक दायर करते हो, या आपके साथ में आपको दुर्व्यवहार करने की कोई पावर ही नहीं है, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है। आप अहंकार के वशीभूत होकर के अपने को बड़ा बताने की दृष्टि से बेचारा जो व्यक्ति छोटा है उसके ऊपर गुस्सा कर बैठते हो, गाली दे देते हो और उसको बुरा भला का अतिक्रमण होता है। जहां अतिक्रमण होता है वहां पर हमारी सरकार कहिए, पुलिस कहिए, न्याय प्रणाली कहे, ये जो है वो फोर्स के द्वारा जो है उसको बैलेंस करती है। यानी कि देखिए, बहुत से शहरों में, गांवों के अंदर जो फुटपाथ पे या सरकारी खाली जमीन पड़ी है, लोग आकर के बस जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं, तो वहां की नगर पालिका कहिए, जेडीए कहिए, पंचायत करके उसको अतिक्रमण मानती है, नोटिस देती है और उसको डिसमेंटल करवा देती है। वो करवाएगी क्योंकि वो जमीन तो सरकारी है, चाहे पंचायत की है, चाहे जो है शहर की है, चाहे महानगर की है, वह तो उनकी जमीन है। आप उस पर कैसे? अतिक्रमण कहलाता है। उस अतिक्रमण को जबरदस्ती हटाया जाता है। तो वो हमारा रिलेटिव जगत में तो जबरदस्ती की बात जायज हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भय बिना प्रीत नहीं। व्यवहार जगत के अंदर हमें भय भी दिखाना पड़ता, उसके बिना प्रीत नहीं। उस भय को दिखाने के लिए न्यायालय है, पुलिस है, सीबीआई है, एंटी और बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। रिलेटिव जगत में ये जायज है, प्रशासन के अंदर ये जायज होता है, लेकिन रिलेटिव जगत के अलावा एक रियल जगत भी है। हम दो जगत के अंदर जीते हैं और दो के अंदर हमको रहना ही पड़ता है। रिलेटिव जगत तो हम पीछे से लेकर के आते हैं, रिलेटिव जगत हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, रिलेटिव जगत हमने पूर्व जन्म के अंदर जो भाव
कॉजेज डाले थे, उसका बंच ऑफ दी कॉजेज बना, उसकी कॉजल बॉडी बनी, कर्म शरीर बना, और इस जन्म के अंदर हम लेकर के आए, तभी हमको ये शरीर मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जो ये भुगतान पूरा हुआ और इस शरीर की सीमा को कंट्रोल करने वाला आयुष्य कर्म होता है। आयुष्य कर्म ये नेक्स्ट बर्थ के अंदर जाकर के सांसों में कन्वर्ट होता है, और वो सांसों की गिनती समाप्त होती है, लास्ट सांस आती है, लास्ट ब्रीथ आती है, यानी हमारा आयुष्य समाप्त हो गया। और आयुष्य की समाप्ति के बाद के अंदर शरीर समाप्त और वो हिसाब समाप्त, और फिर अगले बर्थ के अंदर इस जन्म में जैसा जैसा चार्ज किया अगला जन्म मिलता है। ये साइकिल जन्म चलती रहती है, और जब तक हम इस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, इस श्रृंखला को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हमें स्वरूप की, संपूर्ण स्वरूप की जानकारी नहीं होगी, हमको शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होगा, हमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारा सनातन सत्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह है शाश्वत सुख की नींव लगाना, आपको शाश्वत सुख का स्वाद कि उस स्वाद के आधार पे, उस नींव के आधार पे आने वाले कुछ जन्मों में आप वैसा ही वो जो है करके, और जो आपका ज्ञान है उसको समाप्त करके आप शुद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। हमारे जीवन का उद्देश्य है अज्ञान की समाप्ति। संपूर्ण नहीं होता है तो जीवन की सार्थकता इसमें है कि जो अज्ञान पिछले जन्म में कम हुआ कि नहीं हुआ, जो अज्ञान 10 वर्ष की अवस्था में वो 20 वर्ष में कम हुआ, अगर बढ़ा है यानी भवभावांतर करोगे, और अगर घटता जाता है ये शुभ संकेत है। अज्ञान का घटना शुभ जो है शुभ संदेश है। जैसे कि मान लीजिए बुखार है किसी को 105 डिग्री का, वो पारा 4 पे आता है सुधार, 3 पे आता और सुधार, 2 पे आता है और सुधार, और 98.8 पे आ गया, यानी दवाई कारगर हो गई और वहां पे स्थिर हो गया। इसका मतलब बुखार टूट गया, आप खतरे से बाहर निकल गए। तो ये सारा जो है अज्ञान मिटाना हमारे जीवन ध्येय है। और ये अज्ञान, देखिए अज्ञान बढ़ता क्यों है? अज्ञान का बढ़ने का कारण है अतिक्रमण। हमारा जो कोई भी लिविंग बीइंग्स है उसके साथ में दुर्व्यवहार करना, उसको मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, ये हमारे 3 और 3 करण और 3 योग 6 साधन है। इन साधनों से किसी जीवित प्राणी को तकलीफ देना है, और जड़ को जो है तकलीफ देना, यानी पत्थर यहां पड़ा है उसको 10 फीट की दूरी के ऊपर डाल दिया, ये अतिक्रमण नहीं है। ये हमारा जो है रिलेटिव अतिक्रमण तो जरूर है, लेकिन रियल अतिक्रमण नहीं है। जड़ के साथ जो कार्रवाई होती है, जड़ को डिस्टर्ब, वो रिलेटिव अतिक्रमण, और चेतन को डिस्टर्ब किया जाता है, वह हमारा रियल अतिक्रमण कहलाता है। तो इसीलिए जो बाहर का अतिक्रमण है उसके लिए तो बाहर की बहुत सी संस्थाएं हमने आपको बता दी है, लेकिन भीतर का जो अतिक्रमण है वो ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है, वह सद्गुरु ही उसका रास्ता बता सकता है। उसका जो है एक्सपर्ट दूसरा होता है, न्यायालय या सरकार है, अतिक्रमण के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, वो ज्ञानी पुरुष ही होते हैं। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि अतिक्रमण करो तो प्रतिक्रमण के ऊपर जो लौट आओ,
तो उन्होंने 3 बड़े सूत्र दिए। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिवेणी है, सत्यम शिवम त्रिवेणी है, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी है, लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती 3 देवियां त्रिवेणी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष के साधन त्रिवेणी हैं। तो ऐसी त्रिवेणियां कई है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। त्रिरत्न जो है, ट्रिपल ज्वेल्स, ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी से क्या होता है कि निष्कर्ष निकलता है, त्रिवेणी से समाधान आता है, त्रिवेणी उपयोगी है। और जो शिव भक्त आपने देखा होगा वो 3 लाइनें बनाते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो उनकी फिजिकल लेबोरेटरी में एक ही प्रयोग को 3 बार करके लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड। 3 का बहुत महत्व आंका गया है। तो हम आपको ये बताते हैं कि हमारे ज्ञानी पुरुषों ने जो है अतिक्रमण को जो है शुद्ध करने के लिए 3 तरह के जो है हमारे साधन बताए गए हैं। त्रिवेणी है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना का अर्थ यह है, आपने जो संसार रूपी नाटक से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जीव से तरह का उसको कष्ट पहुंचाया है, तो वो आपने अतिक्रमण किया है। तो उस अतिक्रमण के लिए आप स्वीकार करो कि मैंने जो है प्राणियों को दुख दिया है। ये तो होगी भूतकाल की बात, और वर्तमान का जो आपका जीवन है उसमें आपको पता है, आपकी समझ में आने के बाद आपके पास मेमोरी है। तो जिन जिन को भी समझ में आने के बाद में वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते जिनको कष्ट दिया उनको आप याद करो। याद करना, उनको स्मरण करना, यह आलोचना स्वीकार करना। देखिए हमारे जितने भी रिलेटिव जगत के जो है वो न्यायालय है, तो वो न्यायालय क्या करते हैं, उसके सामने अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कहना चाहिए धार्मिक प्रकृति का है या शोधन करना चाहता है, वो देखता है गलती सत्यवादी है, गलती मेरे से हो गई, तो और बिना कोई औपचारिकता के वो जज को कह देता है, जज साहब मुझे ये गलती इन परिस्थितियों में हो गई, गलती मैंने कर ली है, अब आप जैसा चाहो, ये परिस्थितियों ने मेरी गलती कराई। तो जज तो सोचता है टू एयर इज ह्यूमन, क्योंकि जज भी इंसान है, वह भी गलती करता है। तो गलती करके उसको स्वीकार करना वो आलोचना कहलाती। जब आलोचना स्थिति के अंदर जज देखता है ये सत्यवादी है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, गलती मैं भी करता हूं, गलती छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी होती है, लेकिन ये सुधार करना चाहता है, इसकी नीयत साफ है। ये जो जज लोग होते हैं, चाहे आप मर्डर करो या अटेम्प्ट टू द मर्डर, उसको भी मर्डर मान लेते हैं। आपने चाकू भोंका, ये बात उसको मार दिया, लेकिन चाकू लेकर के उसके पेड़ तक चले गए, अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो वह भी उसको जो है वह दोष मान लेते हैं, उसको अन्याय मान लेते हैं और सजा मिलती है। अटेम्प्ट टू मर्डर की भी सजा होती है। तो इसीलिए क्या है, आलोचना मतलब जो गलती आपके द्वारा की गई है उसको स्वीकार करो। ये तो वर्तमान की बात हो कर दी, तो इसीलिए आलोचना करते अपनी गलती को स्वीकार कर लो। अब स्वीकार कर लिया हमने, स्वीकार करने के लिए बाद फिर उसका शुद्धिकरण करो, उसका रेक्टिफिकेशन करो, उसका सब्लिमेशन करो,
उसके लिए अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता है कि व्यक्तिशः जिस व्यक्ति से गलती हो गई उससे जाके क्षमा याचना करो, शुद्ध हृदय से, एक बच्चे की तरह से सरल बन करके, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, कर देता है। आपका करेक्शन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण हो गया। तो ये तो एक प्रोसेस बताई, हमें ये करते रहना पड़ता है, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला करता जाता है। शुद्धिकरण करते रहो, जो गलती हो गई सॉरी, गलती हो गई खमत्कारण, गलती हो गई मिच्छामि दुक्कडम, करते रहो, करेक्शन देते रहो। तो जीवन के लास्ट तक जब सारा शुद्ध, तो नो कॉजेस का अर्थ यह हो गया अगला जन्म फिर आपको मनुष्य जन्म है, और ऐसे एक दो जन्मों में नो कॉजेस की स्थिति आ गई तो पूर्व जन्म के जो है, जो बर्फ की शिला की तरह आपके कॉजेज उदय और प्रारब्ध इकट्ठे हुए हैं, डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ है, वह तो बर्फ की शिला गर्मी पाकर के स्वतः जो है पानी में धीरे धीरे घुल करके पानी बन जाती है। तो ये जो है हमारे सारे घुल जाते हैं डिस्चार्ज के माध्यम से, क्योंकि नया चार्ज नहीं हो रहा है। सबसे मुख्य बात है कि हमें नया चार्ज नहीं करना है, इसका नाम जैन दर्शन के अंदर आश्रव कहा गया है। तो हम क्या करते हैं कि आश्रव यानी उसके टैंक के या तालाब के भीतर अच्छा या गंदा पानी आने का नाला कोई पैक कर दिया, यानी कर्मों के आने को, द्वार को बंद कर दिया, तो फिर आत्मा के साथ कर्म नहीं आकर के पूर्व जन्म के कर्म है इकट्ठे हुए हैं, वो अंदर जो पानी भरा पड़ा है टैंक में के हम बाहर डालते हैं, वो निर्जरा हो गई। तो कर्मों के साथ जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म बंधे हुए हैं, फिर उसकी निर्जरा बाकी होती है, क्योंकि हमने संवर कर लिया। इसलिए संवर का अर्थ होता है आने वाले कर्मों को रोकना, और वह एक तरीके के अतिक्रमण का प्रतिक्रमण हो जाता है कि हमने जिन जिन के साथ के अंदर बुरा व्यवहार किया है उन सब से क्षमा याचना लेते हैं, एनओसी लेते होते ही वह निर्जरा हो जाती, शुद्धिकरण होता रहता है। भाई और बहनों, मैं आपको एक प्रयोग कराना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत इजी है, किसी व्यक्ति से अगर प्रत्यक्ष रूप से हम करना चाहते हैं जाके कर लीजिए, फोन से कर लीजिए, चिट्ठी से कर लीजिए, फिर भी पास कहे गया तो मेरे का वो इतना बैरी है कि मेरे को पीटेगा करेगा, तो आप जो है उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से निवेदन करो। उसका जो है हमारा जो ये जो ललाट का मध्य बिंदु है, ज्योति केंद्र है, वहां पे उसका फोटो बना करके उसकी शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो वो अव्ययवाद आत्मा एक है, दोनों का तार जुड़ जाता है। तार का मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो विदाउट तार, जो माउस आजकल आते हैं जो बिना तार के आते हैं, वायरलेस माउस है था, तो ये आत्माएं वायरलेस होती है, ये ऑटोमेटिकली अव्ययवाद गुण के कारण अटैच हो जाती है, दोनों की बात हो जाती है, दोनों एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। इनकी क्षमता है, इनकी अर्हता है। तो हम आपको बता रहे थे कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करते रहिए, ये भीतरी जगत की बातें हैं, तो हम करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट बाहरी जगत पे आएगा कि वो हमारा दुश्मन नहीं होगा। जितना जितना हम प्रतिक्रमण करते जाएंगे दुश्मनों की संख्या घटती जाएगी। और इसीलिए जो है एक सूत्र भी है कि खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मृत्यु में सब भुएसु वेरंग मज्ज न खेणई। मैं जगत के सब जीवों को क्षमा याचना करता हूँ, वे मुझे क्षमा करे, मेरा किसी से कोई भी
किसी कोई बैरी नहीं है, मेरे सभी शत्रु है, मैं किसी को शत्रु समझता नहीं हूं, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये ऐसी भावना हम बहाते रहते हैं तो हमारा शुद्धिकरण, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण चलता रहता है। और ये वॉशिंग की सबसे बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आजकल जो वॉशिंग मशीन आ गई, उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर डाल करके और हम कपड़ों का पुराने से पुराना दाग को पुराना दाग मतलब हमारी कोई गलती हो गई किसी से, तो हम डिटर्जेंट का मतलब होता है कि हम जो है उसके अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करके उसको डिटर्जेंट से धो डालते हैं, तो हमारा वो प्रतिक्रमण हो जाता है। तो भाई और बहनों, आज का विषय बहुत सुंदर है। अगर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करने का बना लेता है, उद्देश्य बना लेता है, तो अपने आप को बहुत कुछ शुद्ध कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति टेंशन फ्री फील करता है। व्यक्ति को टेंशन कब करता है? होता है कि वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करके, उसको दुख दे करके और जो है तनाव को पाल लेता, फिर उस तनाव के अंदर ग्रसित रहता हर समय। उससे तो अच्छा यही है कि आप क्षमा याचना करो, क्योंकि तनाव को लंबे समय तक बॉडी में धारण, अतिक्रमण हो गया तुरंत प्रतिक्रमण कर लो। उस टेंशन को लंबे समय तक जो है बॉडी में धारण करेंगे तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी, वो हमारी बॉडी दुखी हो जाएगी। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमने पहले चर्चा की, मैं आपको एक प्रयोग कराना चाहते हैं। हमारे भूतकाल में जिन जिन से हमने जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन से हमारा जो है कोई भी बुरा व्यवहार हो गया, वो प्रतिक्रमण कैसे करें। तो आप रीढ़ की हड्डी सीधी एंटीना की तरह आप जिस जो आसन में आराम से बैठ सकते हैं, 5-10 मिनट उस आसन में बैठ जाइए। दोनों की हाथों की मुद्रा है वो आपके जो है वो ज्ञान के हिसाब से कर लीजिए, ध्यान के हिसाब से कर लीजिए। तो अब हम भीतर जाते हैं, तो भीतरी जगत में सबसे पहले कायोत्सर्ग करेंगे। आप दोनों पैर के अंगूठे से जो अपने चित्त को घुमाइए और ऊपर लाइए। अंगुलियां, पंजे, एड़ी, पैर, घुटना, साथल और कमर का भाग। आप ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। मध्य भाग में आइए, अगला पेट का भाग, पिछला कमर का भाग, दोनों हाथ सुझाव दीजिए। मध्य का भाग शिथिल हो गया है। ऊपर चलिए, ऊपर सिर और सारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, गर्दन वगैरह आप सुझाव दीजिए, शिथिल हो जाए। सुझाव दीजिए, अनुभव कीजिए, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, नहीं, कोई बॉदरेशन नहीं, चारों तरफ आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही। पूरा शरीर रूई की भांति शिथिल हो गया है। मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल, श्वास को शिथिल कीजिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, थोड़ा थोड़ा करके श्वास को बढ़ाइए, लंबा कीजिए। लंबा श्वास, गहरा, और श्वास शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। अब हमें जो है, जो मैं जैसे बोलता हूं आप बोल सकते हैं। संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने जिन जिन आत्माओं को, अव्याबाद आत्माओं को दुख दिया है, पितरों की तरह शाद में उनको बुलाता हूं। आप सब आ जाइए।
आपकी शक्ति आ जाइए। हे समस्त आत्माओं जिनको मैंने दुख दिया, आप पधार जाइए, पधार जाइए। समस्त आत्माएं हाजिर हो गई है। अब आप उनसे निवेदन कीजिए कि मैंने आपको बहुत कष्ट दिए है, तो सबसे पहले आपने मुझे कोई कष्ट दिया है तो मैं ऐसी समस्त अव्यबाद आत्माओं को क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं, एनओसी देता हूं, एनओसी देता हूं। आप सभी कृपा करके मेरे द्वारा किए गए कष्टों को नजरअंदाज करके आप मुझे एनओसी दीजिए, एनओसी दीजिए। आप सबकी एनओसी मिलेगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। आप एनओसी दीजिए, एनओसी दीजिए, एनओसी दीजिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, ये प्रभु की हाजिरी से हुआ। आशीर्वाद दोनों हथेलियों पर आ गया, उसको सिर पे लगाइए। 3 बार हथेली मसल करके प्रभु सिर पे लगा के धन्यवाद स्थापित कीजिए। भाइयों और बहनों, इस तरीके से जो है हम अव्यबाद आत्मा है, वो उसके अंदर किसी तरह का कहना व्यवधान नहीं होता है। वो जो है ऑटोमेटिकली एक से दूसरे से मिल जाती है, बात कर ले जाती है बिना किसी व्यवधान के। तो ऐसी समस्त आत्माओं जिनसे हमारा लेन देन बाकी है, कष्ट दिया है, याचना करते हैं तो शुद्धिकरण हो जाता है। और व्यवहार जगत का एक नियम है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो ऐसे ऐसे जिन जिन आत्माओं से हमने दुख दिया है, उन सभी को याद करके, उन सभी से एनओसी लेकर के, और फिर हम जो है वो मुक्ति को जा सकते हैं। एनओसी बिना हमको मुक्ति नहीं। भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है अतिक्रमण का प्रतिक्रमण है, वो सारा रेक्टिफिकेशन का विषय है, वो शुद्धिकरण का विषय है, वो भीतरी जगत का विषय है। अतिक्रमण का प्रतिक्रमण, और प्रतिक्रमण है 48 मिनट का। हम जो है द्रव्य सामायिक के साथ भी करते हैं, जो प्राणियों को सबको, किसी को जो मारा है, पीटा है, किसी को जो है कुचल दिया, किसी को कुछ किया, वो प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण कहा जाता है। और भाव प्रतिक्रमण होता है एक एक आत्मा से संपर्क करके और अव्यबाद आत्माओं से संपर्क करके, और जो है क्षमा मांगना, ये भाव प्रतिक्रमण है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। तो इसीलिए हमें भाव प्रतिक्रमण है वो करते रहना चाहिए। अगर हम भाव प्रतिक्रमण करते रहेंगे तो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता ही रहेगा। नया कोई भी कर्म का बंधन इकट्ठा नहीं होगा। ये अतिक्रमण स्वयं अपने आप में कर्म बंधन है। इसको रोकने के लिए हमें प्रतिक्रमण करते रहना है, और ये एक बहुत सुंदर मेथोडोलॉजी हमारी है जो कि हम उपयोग में लाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अतिक्रमण से प्रतिक्रमण के लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ तो ये है, अगर आप ज्यादती किसी को कष्ट दिया है और उसका क्षमा याचना नहीं की है, आपके भीतर वो अशांति पैदा करता रहेगा। 24 आवर अशांति कहेगा कि मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उसको घूंसा मार दिया, मैंने उसका पैसा दबा लिया, और जो है मैंने उसको किसी न किसी तरफ से तकलीफ दे दी। तो वो चीज हमको कसोटती रहेगी, अशांति होती है। और जब हम उससे क्षमा याचना करते हैं, सॉल्यूशन निकल जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये अतिक्रमण का प्रतिक्रमण एक समस्या का समाधान। और वैसे देखिए, अगर आप सरल बन जाते हो, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि सांप जो बहुत जहरीला होता है और वो टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, लेकिन वही सांप भीतर बिल होता है तो उस बिल के अंदर इतना ही छेद होता है
कि वो अपना मुंह डाल सके, तो बिल में जाते समय सांप सीधा होता है। तो आप भी जो है, अगर मुक्ति पाना चाहते हो, शुद्ध होना चाहते हो, आप मेंटल पीस चाहते हो, तो जिस भी जीवित प्राणी को आपने जो जो भी कष्ट दिया है, जो जो भी अतिक्रमण दिया है, आप उसको जाने अनजाने भी हुआ है, उसे क्षमा याचना कर लो, सॉरी कर लो, तो वो आपका वही मुक्ति का द्वार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करे, सब भाई भाई की तरह। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।